महाशिवरात्रि की रात को हिंदू धर्म में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रातों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण का प्रतीक है। कहते हैं कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक सक्रिय हो जाती है। मंदिरों की घंटियों की आवाज़, ओम नमः शिवाय का मंत्र और शिव भक्तों की भक्ति सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में आता है, आखिर महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव जागते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक कथा में नहीं, बल्कि कई परंपराओं, मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों में छिपा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का दिव्य नृत्य तांडव किया था। ये तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि परिवर्तन और नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी था। जब शिव तांडव करते हैं तो वो पुराने और नकारात्मक को समाप्त करके नए और सकारात्मक के लिए स्थान बनाते हैं। यही कारण है कि इस रात को आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का अवसर माना जाता है। लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं और ध्यान में बैठते हैं ताकि वो इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके। एक और मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये मिलन सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और चेतना के एक होने का प्रतीक था। शिव को चेतना का प्रतीक माना जाता है और पार्वती को ऊर्जा का। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तब सृष्टि का संतुलन बनता है। इसलिए इस रात को प्रेम, संतुलन और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। पुराणों में एक कहानी मिलती है जो महाशिवरात्रि की महिमा को बहुत सरल तरीके से समझाती है। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। रात हो गई और वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर वो बैठा है उसके नीचे एक शिवलिंग है। रात भर जागते रहने के लिए वो पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वो पेड़ बेल का था और बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। अनजाने में उसने पूरी रात जागकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और उपवास भी किया, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सुबह होने पर भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा का संदेश ये है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। कभी-कभी अनजाने में किया गया एक छोटा सा कर्म भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने की परंपरा भी बहुत गहरी आध्यात्मिक सोच से जुड़ी हुई है। योग परंपरा में कहा जाता है कि इस रात पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए लोग पूरी रात जागकर ध्यान और मंत्र जाप करते हैं ताकि वो इस ऊर्जा का लाभ उठा सके। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मानुभूति का एक अवसर है। जब चारों ओर शांति होती है और मन स्थिर होता है, तब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, यानी योग के पहले गुरु। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात उन्होंने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस रात ध्यान करना बेहद शुभ माना जाता है। ये वो समय है जब इंसान अपने भीतर के डर, अहंकार और नकारात्मकता को छोड़कर शांति की ओर बढ़ सकता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। इसलिए शिव की उपासना का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को खत्म करना भी है। महाशिवरात्रि का एक और गहरा अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। रात्रि यहाँ अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है और शिव उस चेतना का जो हमें सत्य तक ले जाती है। जब इंसान अपने मन को शांत करता है और ध्यान में बैठता है तो वो धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। यही कारण है कि कई साधु और योगी इस रात को साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर हम आधुनिक जीवन की बात करें तो महाशिवरात्रि का संदेश पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज की तेज जिंदगी में लोग तनाव, चिंता और असंतुलन से घिरे हुए हैं। ऐसे में शिव का शांत और स्थिर स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में होती है। शिव का ध्यान मग्न रूप हमें सिखाता है कि बाहरी शोर के बीच भी मन को स्थिर रखा जा सकता है। शिव के प्रतीकों में भी गहरा अर्थ छिपा है। उनके सिर पर बहती गंगा ज्ञान का प्रतीक है, तीसरा नेत्र जागरूकता का और गले में लिपटा सर्प भय पर नियंत्रण का संकेत देता है। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है और अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। ये विचार इंसान को अहंकार से मुक्त करता है और जीवन को सरल बनाने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से किया जाता है।
ये मंत्र पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उसके मन और शरीर में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं कि इस रात किया गया एक मंत्र जाप भी कई दिनों की साधना के बराबर फल देता है। भक्तों के लिए महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। ये वो समय है जब इंसान अपने जीवन के बारे में सोचता है, अपनी गलतियों, अपने सपनों और अपने उद्देश्य के बारे में। शिव की तरह शांत और सरल बनने की कोशिश ही इस त्योहार का असली अर्थ है। जब रात गहराती है और मंदिरों में भजन गूंजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। दीपक की लौ, धूप की खुशबू और मंत्रों की ध्वनि सब मिलकर मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये अनुभव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। शिव एक साथ योगी भी हैं और गृहस्थ भी, वे विनाशक भी हैं और रक्षक भी। ये द्वैत हमें समझाता है कि जीवन में हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। जब इंसान इस संतुलन को समझ लेता है तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात की गई प्रार्थना जल्दी फल देती है। शायद इसका कारण ये है कि इस रात लोग पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से ईश्वर को याद करते हैं। जब मन पूरी तरह समर्पित होता है तब प्रार्थना में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। अंत में महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है। ये हमें याद दिलाती है कि असली मंदिर हमारे भीतर है और असली शिव भी हमारे भीतर ही मौजूद है। जब इंसान अपने भीतर की शांति को खोज लेता है तब उसे हर जगह शिव दिखाई देने लगते हैं। इस महाशिवरात्रि जब आप रात के सन्नाटे में ओम नमः शिवाय का जाप करें तो सिर्फ शब्दों को ना दोहराएं, उनके अर्थ को महसूस करें। शायद उसी क्षण आपको वो शांति मिल जाए जिसकी तलाश आपको लंबे समय से थी, और शायद तभी आपको समझ आए कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव के जागने का असली अर्थ क्या है। ये हमें जगाने के लिए है।